उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा के चरणों की मिट्टी लेने पहुंची देश भर की जनता उस समय स्तब्ध रह गई जब उन्हें बाबा के चरणों की मिट्टी तो नहीं मिली, वहां पर उन्हें मौत का नंगा नाच देखने को मिला। मौत के नंगे नाच में 135 लोग काल के गाल में समा गए। हालांकि प्रशासन ने कुल 116 मौतों की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मौत का नंगा नाच देखा गया। यहां एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 134 लोगों की मौत की पुष्टि सामने हुई है। मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि जान गंवाने वालों में सबसे ज़्यादा महिला और बच्चे हैं। जानकारी के अनुसार इस हादसे में कई महिला और बच्चों की भी मौत हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भगवान को समर्पित इस कार्यक्रम में आखिरकार मौत का नंगा नाच कैसे हुआ? आखिरकार एक भगवान के कार्यक्रम में भगदड़ कैसे मच गई? इस सवाल का जवाब आपको हमारे कुछ एक्सपर्ट्स रिपोर्टर्स के अनुसार बताया गया कि सिकंदराराव कस्बे के पास एटा रोड स्थित फुलरयू गांव में सत्संग चल रहा था। इसी दौरान कथावाचक भोले बाबा का काफिला निकल रहा था। सत्संग में आए श्रद्धालु भी अपने घर की ओर जा रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक बताया गया कि बाबा के जाने के बाद लोग सम्मान के प्रतीक के तौर पर जहां से बाबा गुजरे वहां से उनकी मिट्टी को मस्तक पर लगाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान भगदड़ मच गई और बड़ी संख्या में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद प्रदेश सरकार एक्टिव हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी करते हुए जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है। प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की भी तैयारी में नजर आ रहा है। सीएमओ हाथरस ने पोस्टमार्टम हाउस में तत्काल प्रभाव से चिकित्सा प्रभारी से लेकर फार्मासिस्ट की ड्यूटी भी लगा दी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अगले 24 घंटों में घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। सीएम के निर्देश पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल के लिए रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना स्थल पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य निरंतर जारी है। घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि जब इतनी भीड़ जुटी थी तो वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक क्या आयोजन समिति के साथ मिलकर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं कर पाए? अब देखने वाली बात यह है, क्या सूबे की उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बेलापरवाह अधिकारियों पर डंडा कब तक चलाएगी, जिन बेलापरवाह अधिकारियों की वजह से सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। आगरा से शेखर पंडित की रिपोर्ट। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदराराव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। ऑफिशियली कितनी और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी 6 महिलाएं हैं और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। अच्छा। किसी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? अलावा अभी बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए और फिर उसको अलग मैकेनिज्म